क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस की सीरीज में आज हम लोग बिहेवियर ऑफ कंडक्टर के बारे में स्टडी करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। माय नेम इज उदित गुप्ता। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें क्या करना है इस लेक्चर में, हमें कंडक्टर की बिहेवियर को स्टडी करना है कि कंडक्टर कैसे बिहेव करता है अगर हम उसे किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दें। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अगर हम किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो कंडक्टर के इनसाइड, इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर के जो इंटीरियर पार्ट है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाती। ठीक है, कैसे होता है ये आप समझिएगा ध्यान से। जैसे ही हम किसी कंडक्टर को, जैसे ये मेरा कंडक्टर है, जैसे हम किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं, मान लेते हैं यहां कोई पॉजिटिव चार्ज का सोर्स था और ये कोई निगेटिव चार्ज है यहां पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कैसे होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड होती है पॉजिटिव से निगेटिव, ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो अगर आप किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कंडक्टर को प्लेस कर देते हैं तो इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? जीरो होती है। क्यों होती है जीरो, इसको समझते हैं। जैसे ही आप कंडक्टर को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो होता क्या है, वहां पर होता यह है कि जो कंडक्टर है उसमें जो जितने भी चार्ज होते हैं, जितने भी निगेटिव चार्ज होते हैं, वो एक सरफेस पर आकर के कलेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है? फोर्स लगाती है। जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने कंडक्टर को रखा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है? जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको पॉजिटिव की तरफ भेज देती है या अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा देती है। ठीक है, और जो जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैं वो किधर आकर के कलेक्ट हो जाते हैं? अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड वाले सरफेस पर आकर के कलेक्ट हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, इनसाइड द कंडक्टर एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है। और ये तब तक क्रिएट होती है जब तक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर ना हो जाए। तो कंडक्टर को जैसे ही आप प्लेस करते हो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, कंडक्टर के इनसाइड जो भी चार्जेस होते हैं वो अपोजिट सरफेस पे कलेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। जो भी निगेटिव चार्ज होते हैं वो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड जाकर के सरफेस पर कलेक्ट होते हैं, और जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड जाकर के सरफेस पर जाकर के क्या होते हैं? कलेक्ट होते हैं, जिससे इनसाइड द कंडक्टर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाती है, जिसको हम इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। और ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड तब तक क्रिएट होती रहती है जब तक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर ना हो जाए। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखा जाए इस हिसाब से तो ई इंड्यूस्ड और ई इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों इक्वल हैं और अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। इसीलिए जब भी हम किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उस टाइम जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है कंडक्टर की सरफेस पर होती है, इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? जीरो होती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है जस्ट आउटसाइड द सर्फेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सर्फेस। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है कंडक्टर के पास वो सरफेस पे परपेंडिकुलर होती है, नॉर्मल होती है। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर होती है। जो भी इलेक्ट्रिक मतलब कंडक्टर है अगर हमारे पास, तो उसकी सरफेस के बाहर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सरफेस पे परपेंडिकुलर होगी। ऐसा क्यों है मानते हैं। चलिए सपोज मान लेते हैं कि यहां पर जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर नहीं है, वो कुछ एंगल बना करके है, वो सरफेस के साथ कुछ थीटा एंगल बना रही है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के साथ क्या कर रही है? कुछ थीटा एंगल बना रही है। उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे, एक सरफेस के अलोंग होगा और एक परपेंडिकुलर होगा सरफेस के। तो जो सरफेस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सरफेस पे प्रेजेंट चार्ज पर एक फोर्स लगाएगी। जो सरफेस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सरफेस पे प्रेजेंट चार्ज पर क्या करेगी? एक फोर्स लगाएगी, और वो फोर्स किसके बराबर होगा? क्यू ई के बराबर होगा। क्यू इंटू ई, वो ई जो सरफेस के अलोंग है उस ई के बराबर होगा। तो अब सरफेस पर अगर एक चार्ज है और उस पर फोर्स काम कर रहा है तो चार्जेस मोशन में आ जाएंगे, और अगर चार्ज मोशन में आ जाएंगे तो यानी सरफेस, कंडक्टर की सरफेस पर एक करंट फ्लो होने लगेगा। लेकिन कभी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अगर आप एक कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो तो कंडक्टर की सरफेस पर करंट आ जाए, या कंडक्टर की सरफेस अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है तो कंडक्टर की सरफेस पर करंट आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अगर ये पॉसिबल नहीं है तो यानी कंडक्टर की जो सरफेस पर जो चार्ज रखा है उस पर कोई फोर्स काम नहीं कर रहा। अगर कोई फोर्स काम नहीं कर रहा यानी ये जो ई पैरेलल है, जो ये पैरेलल कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो क्या है? जीरो है। अगर ई पैरेलल हमारा जीरो है दैट मींस ई कॉस थीटा जीरो है। पैरेलल कंपोनेंट कॉस थीटा होता है, और कॉस थीटा अगर जीरो है तो कॉस थीटा कितना होगा?
cos 90 के बराबर होगा, तो थीटा हमारा कितना होगा 90 के बराबर। तो ये जो एंगल थीटा है ये किसके बराबर होगा 90 के बराबर होगा। यानी नॉर्मल कंडीशंस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सरफेस पर वो क्या होती है, वो परपेंडिकुलर होती है सरफेस पर, वो किसी भी और रैंडम एंगल के साथ प्रेजेंट नहीं होती। अगर ऐसा हो गया तो सरफेस पर एक करंट आ जाएगा जिसको हम सरफेस करंट कहते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, द नेट चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर इज जीरो एंड एनी एक्सेस चार्ज रिसाइड्स एट इट्स सरफेस। कंडक्टर के अगर कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड है तो कंडक्टर के इंटीरियर कोई भी चार्ज नहीं होता है, जो भी चार्ज होता है वो सरफेस पर होता है। इसको समझते हैं, इसको प्रूव भी कर सकते हैं हम। यहां पर देखिए, अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले देखा कि जो भी चार्जेस होते हैं वो कंडक्टर की सरफेस पर आ जाते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में। तो यहां पर अगर कंडक्टर की सरफेस पर सारे चार्ज हैं, कंडक्टर के इनसाइड कोई चार्ज नहीं है, तो हम यहां पर क्या करते हैं, अगर हम एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करें और गॉसियन सरफेस को इनक्लोज करें, तो यहां पर इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है। तो फ्लक्स अगर हम देखें, फ्लक्स अगर हम इंटीरियर कंडक्टर के इनसाइड अगर हम फ्लक्स देखें तो फ्लक्स कितना होगा, हमने गॉसियन सरफेस कंसीडर करी इनसाइड द कंडक्टर और हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हैं सरफेस से। तो फ्लक्स क्या होता है, ई डॉट डी एस होता है या ई डॉट एस होता है। तो यहां पर फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जीरो क्यों होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इनसाइड द कंडक्टर वो जीरो है। तो कंडक्टर के इनसाइड अगर मैं कोई भी सरफेस एज्यूम करूंगा तो उससे फ्लक्स जीरो होगा। और हमें एक और चीज पता है गॉस लॉ से, फ्लक्स इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स जीरो है, तो अगर फ्लक्स जीरो है तो यानी इंटीरियर कंडक्टर के इनसाइड या कंडक्टर के इंटीरियर हमारा चार्ज भी क्या होगा, जीरो होगा। तो इनसाइड द कंडक्टर चार्ज क्या होता है, जीरो होता है, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। और सारे चार्ज कहां होते हैं, सारे चार्ज कंडक्टर की सरफेस पर चले जाते हैं बिकॉज ऑफ इंडक्शन। ठीक है, तो यहां पर कंडक्टर के इनसाइड कोई भी चार्ज नहीं होता। चलिए इसको, ये डेरिवेशन आप शो कर सकते हैं अगर एग्जाम में इसको आ गया 2 मार्क्स में। ठीक है, वाई या हाउ द चार्ज इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो, तो आप इसको इस तरीके से समझा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट क्या है, पोटेंशियल इज कांस्टेंट विद इन एंड द ऑन द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर। अगर कोई कंडक्टर है जिसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस कंडक्टर के इनसाइड पोटेंशियल कांस्टेंट होगा और सरफेस पर भी पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। तो समझते हैं ध्यान से, इस बात को समझते इस तरीके से है कि कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है। क्या होती है, जीरो होती है। तो पहले कंडक्टर के इनसाइड की बात कर लेते हैं। तो हमें पता है एक रिलेशन होता है पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का, डीवी माइनस डीवी बाई डी आर इज इक्वल्स टू ई, ये होता है। अब ई हमारा इनसाइड द कंडक्टर ई क्या है, जीरो है। ठीक है, ई क्या है, जीरो है, तो डीवी बाई डी आर इज जीरो। अब यहां पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन जीरो है। पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन क्या है, जीरो। किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन जीरो तब होता है जब वो कांस्टेंट होता है। मतलब आर के रिस्पेक्ट में वी जो है, अगर आर के रिस्पेक्ट में मैंने वी का डिफरेंशिएशन किया तो मुझे जीरो मिला, इसका मतलब वी कांस्टेंट वैल्यू थी। वी क्या थी, कोई कांस्टेंट वैल्यू थी। तो वी अगर कांस्टेंट है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के इनसाइड जीरो है, मतलब हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट। हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, आपको कोई भी वर्क नहीं करना पड़ेगा किसी भी चार्ज को कंडक्टर के इनसाइड मूव कराने के लिए। ठीक है, ये होता है। अब इसको थोड़ा सा, ये तो हमने मैथमेटिकली समझा कि v कांस्टेंट आ गया क्योंकि एक रिलेशन हमारे पास था। अब इसको थोड़ा थ्योरेटिकली समझिए आप ध्यान से। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, कितना आप वर्क डन कर रहे हो किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मूव कराने के लिए। अभी अगर कोई चार्ज है, कोई कंडक्टर के बाहर कोई चार्ज है, उसको आप कंडक्टर की सरफेस पर लाना चाहते हो, तो कंडक्टर की सरफेस पर अगर चार्ज प्रेजेंट होगा, अगर कंडक्टर की सरफेस पर चार्ज प्रेजेंट है तो कंडक्टर की सरफेस पर जो चार्ज है वो उस चार्ज को सरफेस तक आने नहीं देगा, उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। मान लेते हैं कंडक्टर की सरफेस पर यहाँ कोई प्लस क्यू चार्ज है और आप कोई प्लस क्यू नॉट चार्ज को कंडक्टर की सरफेस पर लाना चाहते हो, तो प्लस क्यू उसको नहीं आने देगा, प्लस क्यू नॉट को। तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा सरफेस तक चार्ज को लाने के लिए। तो आपको जितना वर्क डन करना पड़ेगा सरफेस तक चार्ज को लाने के लिए, वो सरफेस का पोटेंशियल होगा। वो किसका पोटेंशियल होगा, सरफेस का पोटेंशियल होगा। लेकिन एक बार आपने वर्क डन कर दिया सरफेस तक चार्ज को लाने में, चार्ज सरफेस पर आ गया, उसके बाद अगर आप थोड़ा सा वर्क डन करके चार्ज को सरफेस के अंदर भेज दो तो उसके बाद अंदर अब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है।
अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, तो जितना वर्क डन आपको सरफेस तक लाने के लिए करना पड़ा था उतना ही वर्क डन आपको क्या, अब उसके बाद आपको कोई वर्क डन नहीं करना चार्ज पर। चार्ज खुद ब खुद अब सरफेस के अंदर कहीं पर भी मूव कर सकता है, जिस वजह से सरफेस के अंदर कंडक्टर की सरफेस पे अंदर चार्ज पर कोई वर्क डन नहीं हो रहा होता। इसीलिए क्या होता है, जो भी पोटेंशियल होता है हर पॉइंट का वो क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है इनसाइड द कंडक्टर। और सरफेस पर भी पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। क्यों कांस्टेंट होता है आप समझिए, अगर पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं होगा तो मान लेते हैं अगर पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं है तो किसी भी चार्ज को सरफेस पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मूव कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। मान लेते हैं कि आपका कुछ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है यहाँ पर, मान लेते हैं पोटेंशियल बराबर नहीं है, ए और बी का कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना आपको वर्क डन करना पड़ेगा चार्ज पर। और अगर वर्क डन करना पड़ेगा यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। फोर्स कब हम लगाते हैं, किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाने के लिए फोर्स कब लगाते हैं, जब वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, यानी सरफेस के अगर अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तभी आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट चार्ज को मूव कराने के लिए वर्क डन करना होगा। और अभी जस्ट इससे पहले वाले पॉइंट में हमने देखा जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो सरफेस पे परपेंडिकुलर होती है, सरफेस पर नहीं होती। तो सरफेस के अलोंग कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, यानी आपको कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ेगा चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मूव कराने के लिए। जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा VAB वो जीरो होगा, यानी VA माइनस VB जो होगा वो जीरो होगा, यानी VA और VB आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इस तरीके से चाहे सरफेस का इनसाइड बात करें, चाहे कंडक्टर के इनसाइड हम बात करें, चाहे कंडक्टर की सरफेस पर हम बात करें, जो हमारा पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, हर पॉइंट पर कांस्टेंट होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द सरफेस चार्ज डेंसिटी। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस से निकल रही है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी के प्रोपोर्शनल है। मान लेते हैं हमारा एक कंडक्टर है, मान लेते हैं हमारा ये कंडक्टर है, इस पे ना बहुत सारे चार्जेस हैं। आपको ये बात बिल्कुल क्लियरली पता होनी चाहिए कि जब भी आप कंडक्टर की सरफेस पे कोई चार्ज देते हो या कंडक्टर को कोई चार्ज देते हो वो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। या अगर आपने कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो जो भी चार्ज इंड्यूस होंगे वो चार्जेस बिल्कुल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे सरफेस पर, ठीक है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है चार्जेस का कंडक्टर पर। अभी क्या है, हम यहाँ पर एक छोटी सी एरिया कंसिडर करते हैं DS, ठीक है। DS एरिया कंसिडर करते हैं, ठीक है। इसकी एरिया वेक्टर इस तरीके से, और सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होती है कंडक्टर के, तो ये इस तरीके से। तो यहां से अगर हम फ्लक्स निकाले तो फ्लक्स क्या आएगा, फ्लक्स आएगा आपका, जो फ्लक्स आएगा वो आएगा E.ds। अच्छा, यहां इलेक्ट्रिक जो आपने सरफेस कंसीडर किया उसका भी एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होगा सरफेस पर, और सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी परपेंडिकुलर। तो एरिया वेक्टर भी ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे। कितना एंगल बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है। कितना एंगल बन रहा है, 0 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो कितना फ्लक्स आएगा, EDS आएगा, ठीक है। EDS फ्लक्स आएगा। अच्छा, इतना फ्लक्स आएगा। अब यहां पर आप देखो फ्लक्स का एक और फॉर्मूला होता है, डी फाई क्या होता है, DQ बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि बहुत छोटा फ्लक्स है तो बहुत छोटे चार्ज की वजह से होगा, ठीक है। तो यहां पर फ्लक्स क्या होता है, DQ। अब सरफेस पर जो चार्ज है, सरफेस पर जो चार्ज है उसका, अब सरफेस पर चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, तो सिग्मा क्या होता है, Q इंटू DS। Q इंटू जितना एरिया है, चार्ज अपॉन एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज अपॉन एरिया। तो DQ क्या होगा, सिग्मा DS होगा। क्या होगा, सिग्मा DS होगा। अब यहां पर आप क्या करोगे, आप यहां पर सब्स्टिट्यूट करोगे, आप यहां पर DQ की जगह सब्स्टिट्यूट कर दोगे सिग्मा DS अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो चाहे फ्लक्स ऐसे निकालूं मैं, चाहे मैं फ्लक्स ऐसे निकालूं, दोनों से फ्लक्स सेम आएगा, तो इक्वेट कर देता हूं मैं। DS से DS क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो E कितना आ गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल है किसके, सिग्मा के, सरफेस चार्ज डेंसिटी की, ठीक है। यहां पर हमारा प्रूफ हो गया कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी के क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। जितनी ज्यादा सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी सरफेस के थ्रू उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है। तो ये हमारा ये प्रूफ हो गया। इसको आप लिख लीजिए, इसको आप लिख लीजिए, ठीक है। ठीक है, हो गया। आगे बढ़ते हैं। अभी लास्ट पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इन द कैविटी ऑफ अ हॉलो चार्ज कंडक्टर।
अगर कोई कंडक्टर, इसमें कैविटी स्पेस है, मतलब यहां पर ये बिल्कुल हॉलो स्पेस है, ठीक है, तो इस हॉलो स्पेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो जीरो होगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑब्वियस सी बात है कांस्टेंट हो जाता है। जहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो यहां पर ध्यान से देखिए, अगर आप ध्यान से देखिए इस चीज को, इस डायग्राम को, सारे चार्जेस कंडक्टर की सरफेस पर होते हैं। अगर हम कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो सारे चार्जेस कंडक्टर की सरफेस पर इंड्यूस होकर के आ जाते हैं। तो अब यहां इनसाइड द कंडक्टर कोई चार्ज नहीं। अगर आप ये गॉसियन सरफेस कंसीडर करोगे, इस गॉसियन सरफेस को अगर आप कंसीडर करोगे, तो गॉसियन सरफेस को आप कंसीडर करोगे तो आप देखोगे कि वहां पर अगर आप फ्लक्स निकालोगे तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि वहां पर कोई चार्ज इंक्लोज है ही नहीं, कोई भी चार्ज इंक्लोज नहीं है, कोई भी चार्ज इंक्लोज नहीं है। आप देखो ना, Q सारा सरफेस पर जा चुका है तो फ्लक्स आपका जीरो हो जाएगा, क्योंकि आपका Q क्या है, वो जीरो है। अगर फ्लक्स आपका जीरो है तो E डॉट ds, एरिया तो जीरो हो नहीं सकता, जो गॉसियन सरफेस की एरिया वो तो जीरो हो नहीं सकती, एरिया तो कुछ होगी। तो फ्लक्स जीरो किस वजह से, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है। तो देखिए सारे चार्जेस जो होते हैं ना इलेक्ट्रिक फील्ड में, जब आपने कंडक्टर को रख दिया तो सारे चार्जेस सरफेस पर आ जाते हैं। इनसाइड द कंडक्टर कोई चार्ज बचता ही नहीं, तो कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज नहीं तो वहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होती है, ठीक है। तो ये तो कंडक्टर की बिहेवियर थी कि कंडक्टर कैसे बिहेव करता है एक इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में। और इसके बाद अब हम लोग कैपेसिटेंस वाला सेक्शन शुरू करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारी वीडियो को शेयर करिए, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।